नमस्कार, मैं पवन थलियारी, थलियारी एस्ट्रो वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम फलित ज्योतिष के जो सिद्धांतों के क्रम को आसानी से समझने के क्रम को आगे बढ़ाते हुए पार्ट नंबर 9 में आते हैं। पिछले पार्ट में हमने समझा था कि योग कारक ग्रह, मारक ग्रह और समग्रह क्या होते हैं। इनको हमने अच्छे से समझ लिया कि हर एक लगन के लिए योग कारक, मार्क और समग्रह अलग अलग होंगे। तो योग कारक ग्रह जो उसके जीवन में हमेशा अच्छा फल करेंगे, मारक ग्रह जो मृत्यु तुल्य कष्ट या परेशानियां लेके आएंगे, समग्रह जो लगन के हिसाब से फल करेंगे या अंतरदशा महादशा के हिसाब से फल करेंगे। शुभ ग्रहों की दशा अंतरदशा आएगी तो समग्रह अच्छा फल करेगा, और अगर मारक ग्रहों की दशा अंतरदशा आएगी तो वो लगन का मित्र ना हुआ समग्रह तो वो भी खराब फल करेगा। आज हम मेष लगन से लेके कन्या लगन तक 6 लगनों में मारक, योग कारक और समग्रह को समझेंगे। आप जिसकी भी लगन कुंडली यहाँ से स्टार्ट होती है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर से, तो आज आराम से आप समझ जाएंगे कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह योग कारक है, कौन सा मार्क है और कौन सा सम है। तो हम स्टार्ट करते हैं मेष लगन से। तो मेष लगन की बात हम पिछले में भी काफ़ी करी थी, हमने पिछले पार्ट में भी काफ़ी करी थी, लेकिन आज फिर से इसको थोड़ा आप समझते हैं कि मेष लगन के लिए। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा हूँ, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ये सिर्फ सिंह लगन और कन्या लगन के लिए यहाँ मैंने लिखा है। इनके लिए स्पेस की थोड़ी कमी होने की वजह से नहीं लिखा है, आप इसको यहीं बोर्ड पे ही समझ लेंगे। मैंने मार्कर से अलग अलग रंग यूज किए हैं। अब अगर मेष लगन है, जब आपका जन्म हुआ और आपकी जो लगन बना वो मेष बना, मेष लगन का मतलब है आपकी कुंडली का सारा कंट्रोल गया मंगल को, तो आपकी क्या होगा, आपकी सारी कुंडली मंगल से कंट्रोल रहेगी। तो मंगल देव ने क्या किया, मंगल देव ने किसको दिया, जो मैंने राउंड करे हैं त्रिकोण, हमने बोला मंगल अगर लग्नेश है तो इस कुंडली में योग कारक ग्रह की बात करेंगे पहले, जो त्रिकोण के सिंपल हम परिभाषा में समझ चुके हैं पिछले पार्ट में। जो डायरेक्ट इस पार्ट पे आए हैं वो एक से जो है सीक्वेंस में सारे पार्ट देखें, आसानी से आपको समझ आएगी। तो जो भी त्रिकोण के 1, 5, 9 के जो ग्रह, जो 1, 9, 5 में जो राशियां होंगी उनके स्वामी ग्रह क्या होंगे, योग कारक होंगे उस कुंडली के लिए। तो मंगल देव ने सूर्य को पंचम स्थान का स्वामी बनाया और गुरुदेव को बनाया भाग्य स्थान का। तो ये दोनों क्या हुए, इस कुंडली के लिए योग कारक हुए। फिर हमने पढ़ा था कि इनकी अगर दूसरी राशि 6 और 12 में भी चले जाए तब भी वो योग कारक ही रहेंगे। तो मेष लगन में आप यहां से देखें, मेष लगन में मंगल पहले स्थान पे योग कारक। अब शुक्र समझते हैं, शुक्र को मैंने रेड किया है, जो मैंने राउंड किए हैं इन सब में राउंड किए हैं वो योग कारक। तो राउंड मैंने किसको किया है, मैंने त्रिकोण को ही किया है। अगर आप देखें त्रिकोण को मैंने राउंड किया है ब्लैक से, तो ये तो हो गए योग कारक 1, 5, 9, ठीक है। अब इसमें मार्ग ग्रह कौन से हुए, या सीक्वेंस में चलते हैं। 1 नंबर हो गया हमारा योग कारक, एक फर्स्ट नंबर हाउस योग कारक। सेकंड हाउस क्या है, ये मार्ग भाव है। मार्ग भाव है, यहाँ पे किसकी राशि है, शुक्र की राशि है, वृष राशि, शुक्र उसका स्वामी बने। तो शुक्र की मैंने बोला था ये दानव गण है, ये देवगण है। अगर इनकी आपस में शत्रुता होगी तो वो क्या होगा, मार्ग होगा। इसकी दूसरी राशि देख लेते हैं, चेक करते हैं। शुक्र को 2 राशियां मिलती हैं, तो ये दूसरी इसकी सप्तम में है, तो ये दोनों मार्ग स्थान है। मार्ग भाव, मार्ग ग्रह नहीं, मार्ग ग्रह तो हम पढ़ रहे हैं, ये द्वितीय और 7th मार्ग भाव हैं। तो इन दोनों भावों के ये ग्रह, ये शुक्र इनका स्वामी बना और लग्नेश का शत्रु है। तो ये क्या हुआ, ये इस मेष लगन की कुंडली में शुक्र क्या हुआ, मार्ग ग्रह कहलाया। यानी जब भी उसकी दशा अंतरदशा आएगी तो आदमी को परेशानियां लेके आएगी, ठीक हो गया।
अब आप समझे, आप जिसकी मेष लगन है वो आज समझ लें, मंगल क्या रहेगा, योग कारक रहेगा। जब भी उसकी दशा अंतरदशा आपको जीवन में आए तो आपको, और उसकी प्लेसमेंट सही हो, तो आपको जीवन में जो है हर एक प्रकार की सफलता मिलेगी। और हो सकता है मंगल है तो मंगल जनित क्या होता है, मंगल अगर इसमें हो तो आप पुलिस में, फौज में, इस तरह की आप जो है हो सकते हैं, इस तरह की आप की जॉब में हो सकते हैं, क्योंकि मंगल का प्रभाव आप में रहेगा। तो मंगल कैसा रहेगा कि मंगल है तेज चलने वाला, मंगल क्या है, ऊर्जा, ताकत। तो आप इस तरह से एक्टिव और इस तरह से, इस तरह की जो है सर्विसेज में, इस तरह के कार्यों में, डिफेंस से रिलेटेड कार्य, उसमें आपका सारा जो है जीवन उसमें व्यतीत होगा। तो शुक्र इसके लिए हुआ मार्ग। अब तीसरे नंबर पे भी फिर से बुध की पहली राशि यहाँ पे है और दूसरी यहाँ पे, तृतीयेश और षष्ठेश बना बुध। तो ये भी क्या हुआ, अति मार्ग की श्रेणी में आया, क्योंकि ये मंगल का शत्रु है, अति शत्रु है। ये देखो आप, मंगल बुध की बिल्कुल मित्रता नहीं है, और तीसरे और छठे यानी दोनों अति मेहनत वाले स्थान इसे मिले। तो मेष मंगल देव ने बुध को मारक भाव का कारकत्व दिया, ठीक है, स्वामी उसको वहां का बनाया। अब आप देखिए चंद्रमा को मैंने ब्लू से किया है। तो ब्लू का मतलब आप समझे समग्रह, ब्लू का मतलब समग्रह, रेड का मतलब मार्क, ब्लैक का मतलब योग कारक, और ब्लू समझने के लिए किया मैंने। और ब्लू का मतलब समग्रह, सम क्यों, क्योंकि ये केंद्र भाव का स्वामी ग्रह बना चंद्रमा, और लग्नेश का ये मित्र है। तो ये क्या होगा, ये भी योग कारक की तरह ही आपको फल करेगा अपनी दशा अंतरदशा में, क्योंकि वो क्या है, लग्नेश का मित्र है चंद्रमा। हमने पढ़ा था देवगण, और उसमें चंद्रमा मंगल देवगणों में आते हैं। ये इसीलिए मैं इसको ना रब नहीं करता, ये काम आता है हमारे, आपने बिल्कुल इसको ध्यान रखना है। तो चंद्रमा मेष लगन की कुंडली में अच्छा फल करेंगे। ये हमने पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया, बुध शुक्र हमने पढ़ लिया। अब मंगल लग्नेश है और अष्टमेश का इसको दोष नहीं लगता, तो अष्टमेश मंगल तो ये क्या है, योग कारक ही रहेगा। अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता, ये मैं बार बार इस बात को दोहराता इसलिए हूं कि आपको समझ आ जाए कि हम बोलना क्या चाहते हैं। हम ये बोलना चाहते हैं कि मंगल इस कुंडली में योग कारक है। योग कारक का मतलब क्या हुआ कि जिस भी भाव में जाएगा उस भाव की वृद्धि करेगा। मंगल, सूर्य और गुरु ये योग कारक है। ये जो ग्रह होंगे जिस भी भाव में जाएंगे उस भाव की वृद्धि करेंगे। अब इसका विपरीत 6, 8, 12 अगर वो केंद्र के स्वामी, त्रिकोण के स्वामी ना हुए, तो जिस भी भाव उसके स्वामी 6, 8, 12 के स्वामी अगर वो इनकी दूसरी राशि त्रिकोण में ना हुई, तो जिस भी भाव में जाएंगे उस भाव का नुकसान करेंगे, लेकिन इस परिस्थिति में नुकसान नहीं करेंगे। इसीलिए हम बोलते हैं अष्टमेश या षष्ठेश या द्वादश का 6, 8, 12 का उसको दोष नहीं लगता। तो इस कुंडली में क्या होगा, मेष लगन अष्टमेश मंगल बने, जिस भी भाव में जाएंगे तो उस भाव को खराब नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास वो क्या है, वो अति योगकारी ग्रह है उस कुंडली के लिए। तो जिस भी भाव में जाएंगे उस भाव की वृद्धि करेंगे। ये ठीक है, अष्टमेश मंगल ही है। जब उसकी दशा अंतरदशा आएगी तो आपको बहुत सारे अच्छे फल करेंगे, और जहां पे जाएंगे उसको भाव को भी एक्टिवेट करके आपको फल करेंगे। लेकिन अष्टमेश भी मंगल है, छोटी मोटी चोट दुर्घटना या जो भी इससे हम चीजें देखते हैं वो भी देगा, वो ये समझना है, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ कि अष्टमेश का वो योग कारक हो गया तो अष्टमेश का वो नहीं करेगा, वो देगा, लेकिन उसको जो है उस गति से नहीं देगा जिस गति से अगर वो योग कारक ना होता तो देता। तो हम समझ गए, ये गुरु हमने समझ लिया। अब शनि में मैंने इसको ब्लू लगाया है। ब्लू का मतलब समग्रह। अब समग्रह कैसे बनाई, समग्रह, अब जैसे यहाँ चंद्रमा भी सम बना, लेकिन चंद्रमा जो है यहाँ पे योग कारक हो जाएगा, क्योंकि वो लग्नेश का, सम का मतलब है वो इधर को भी जाता उधर को भी जाता, तो ये शनि चंद्रमा जाएगा इसमें अच्छे की तरफ, क्योंकि वो लग्नेश का मित्र है। क्योंकि शनि केंद्र भाव मिला उसको एक, और दूसरा ये अशुभ भाव, मतलब दुख भाव नहीं है, अशुभ भाव मिला। तो अशुभ भाव का मतलब ये है कि इतने दोनों स्थान इसको बुरे नहीं मिले, तो इसलिए हमने इसको सम में रखा। सम में इसलिए रखा कि इसको दो भाव का स्वामित्व मिला है, और चंद्र जो है ये
एक केंद्र स्थान मिल गया इसको। अब लग्नेश का ये शत्रु है, इसलिए इसका और इसका फलादेश करते वक्त थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। जब चंद्रमा की महादशा आए मेष लगन वालों को तो वो सम होते हुए अच्छा फल करेगा, लग्नेश का मित्र है। इसके विपरीत शनि क्या होगा, लग्नेश का शत्रु है। शत्रु मित्र हमने देख लिया क्योंकि शनि दानव देव है, मंगल देवगण है। तो ये सम होते हुए, सम क्यों रखा हमने इसको, मार्क में क्यों नहीं रखा, क्योंकि इसको केंद्र शुभ स्थान का, शुभ इसका जो है केंद्र भाव का एक तो अधिपत्य मिला और एक यहाँ पे धन आय भाव का मिला, तो इसको सम में हमने रख दिया क्योंकि 6 8 12 का स्वामी इसमें नहीं है, इसकी दोनों राशियां जो है 6 8 12 से बाहर है, तो इसको सम रखा। लेकिन अब ये फल कैसे करेगा, लग्नेश का तो शत्रु है, तो हमें रखना तो ये मार्क में चाहिए था, तो मार्क में हमने ना रख के अब इसका फलादेश समझना है कि फलादेश कैसे करना है। जब जो शनि की दशा अंतरदशा आए, ठीक है, उसके साथ अगर तो शुभ ग्रहों की जो इसके लिए, इस कुंडली के लिए योग कारक ग्रह हैं, जैसे मंगल, सूर्य, गुरु की अंतरदशा आए तब तो वो करेगा ठीक फल, उसके हिसाब से करेगा। लेकिन अगर उसको मारक ग्रहों की दशा आए और फिर मतलब या तो दशा शनि की आए और मारक ग्रहों की अंतरदशा आए, या मारक ग्रहों की महादशा आए उसमें शनि की अंतरदशा आए, तो वो खराब फल करेगा क्योंकि वो लग्नेश का मित्र नहीं है। लेकिन ये ठीक है कि जब योग कारक ग्रहों की दशा या अंतरदशा शनि के साथ कॉम्बिनेशन में आएगी तो शनि नहीं कर पाएगा, बुरा फल नहीं कर पाएगा। तो इसको हमने इस तरह से समझना है, ये अच्छी लगन है सम ग्रह को समझने के लिए कि ना तो वो त्रिकोण का स्वामी है, ना ही इसकी कोई राशि 6 8 12 में है शनि जैसे, ठीक है। तो शनि आपको अच्छा फल करेगा अगर शुभ ग्रहों की दशा चलेगी या शनि खुद अंतरदशा में, महादशा में और अंतरदशा में शुभ ग्रह हो। लेकिन चंद्रमा हमेशा ही अच्छा फल करेगा क्योंकि वो लग्नेश का मित्र है। तो इस तरह से हमने योग कारक मार्क और समग्रह को समझना है। तो अब हम समझ गए कि इस कुंडली का जब भी विवेचन हमने करना है तो हमने एकदम से कोई आपको दिखाएगा, आपने देखना अच्छा मंगल मेष लगन की कुंडली है, मंगल स्वामी बने, तो आप देखिए कि इस लगन में आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि सूर्य और गुरु क्या होंगे, योग कारक होंगे। आप देखें उसकी दशा अंतरदशा किस जातक की किस ग्रह की चल रही है, इनमें से किसी की चल रही तो आप बोले कि ठीक है बहुत अच्छा है, आपको अच्छा प्लेसमेंट देखेंगे। अभी प्लेसमेंट भी एक रोल है अभी अगला पार्ट तो, लेकिन कम से कम ये तो ठीक है कि योग कारक ग्रह की दशा चल रही है, हम स्टेप वाइज सीख रहे हैं, तो इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि हम सही निर्णय पे पहुंच जाएं। अब चले वृष लगन पे। तो वृष लगन में 1 5 9 योग कारक ग्रह कौन बने, शुक्र महादेव ने, शुक्र जो है देव ने, शुक्र देव बने यहाँ के लॉर्ड, यानी कि लग्नेश बने शुक्र। अब शुक्र क्या है, शुक्र है दानव गुरु, दानव की श्रेणी वाले हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने, देखो मैंने बोला था आप कोई भी लगन उठा लो, ये अपने देवगणों को देंगे और दानवगणों को जो है मेन हाउसेस अलॉट करेंगे। अब देखो शुक्र देव ने, इनके मित्र है बुध, उनको बनाया पंचमेश, शनि इनके अति मित्र है तो उनको बनाया भाग्येश। तो ये 3 भाग तो इसमें हो गए योग कारक है। अब इसमें मार्ग कौन से होंगे, मार्ग होंगे इसमें, आप देखिए आप अब बुध को देखें तो बुध तो एक त्रिकोण का स्वामी भी है, तो बुध तो कैसे ठीक हो गया। अब 4 नंबर, अब यहाँ पे है चंद्रमा। अब चंद्रमा देवगण है, ये क्या है दानवगण है, इनकी नहीं बनती और इसको एक अशुभ स्थान मिला है तो ये क्या हो गया, मारक हो गया। अब ये जो है सूर्य, अब सूर्य भी हमने मार्क में रखा है, क्यों, बेशक केंद्र का इसको स्वामित्व मिला है, एक केंद्र का हाउस मिला है, लेकिन ये इसका देवगण है, ये दानवगण है, ये शत्रु है, आपस में दोनों शत्रु है, तो ये अच्छा फल नहीं करेगा। तो ये हमने पढ़ लिया। अब शुक्र देखें आप, तो शुक्र लग्नेश है तो ये योग कारक है। और मंगल देखो आप, मंगल को भी मैंने रेड किया है, इसको एक ये मार्क भाव मिला और एक द्वादश 6 8 12 का मिला, तो ये अति मारक कहलाएगा वृष लगन में। 9
ये भी हमने मार्ग बोला क्योंकि एक एक राशि गुरु की यहाँ पे है। देखो शुक्र महाराज ने, शुक्र देव ने बृहस्पति को, क्योंकि इसके शत्रु है, एक अष्टम स्थान दिया और एक ये जो है छोटी मोटी बीमारियों का, और ये वाला हाउस दिया, अशुभ भाव दिया। तो ये भी इस कुंडली के लिए अति मार्ग रहेगा। तो आप देख लो, इस कुंडली वृष लगन की कुंडली अगर हो तो चंद्रमा, सूर्य, गुरु और मंगल क्या रहेंगे, अति मार्ग रहेंगे। और वहीं पे शुक्र, शनि व बुध क्या होंगे, योग कारक की श्रेणी में आएंगे। अब आप बुध नंबर 3, अब जिसका भी ये है मिथुन लगन है, तो मिथुन लगन का स्वामी क्या बना, बुध बना। तो बुध देव ने अपने मित्र शुक्र, बुध देव ने, ये सारे इसके दानव जो गण है वो सारे इसके मित्र है। तो बुध देव ने गुरु शुक्र देव को पंचमेश बनाया और अपने मित्र शनि को क्या बनाया, भाग्येश। ठीक हो गया। तो ये मेन भाग तो इन्होंने ले लिए। अब क्या बचा, अब चंद्रमा इसका अति शत्रु है बुध का, हमने देख लिया यहाँ पे शत्रु। अब शत्रु है तो इसको क्या दिया, ये द्वितीय मार्ग भाव दिया। तो ये क्या होगा, इस लगन के लिए चंद्रमा अति क्या हुए, मार्ग बने। सूर्य सम क्यों लिखा हमने, जबकि ये भी अशुभ भाव है, लेकिन ये इनको जो है मित्र है इनके। ठीक है ना, हमने मित्र शत्रु में देखा था, सूर्य और गुरु बुध के लिए मित्र है। तो ये क्या करेंगे, अगर लग्नेश का कोई मित्र हो और 6, 8, 12 का वो स्वामी ना हो तो वो समग्रह हो जाता है और वो क्या करेगा, वो अच्छा फल करेगा जब भी, क्योंकि उसका मित्र है, वो बुरा फल नहीं करेगा। बुध हमने पढ़ लिया क्योंकि लग्नेश भी है, ये भी है। शुक्र हमने पढ़ लिया। मंगल इस कुंडली के लिए अति मार्ग कहलाएंगे क्योंकि बुध देव के शत्रु है और छठा स्थान, और ये छोटी मोटी बीमारियों का जो दोनों लंबी बीमारियों का और ये छोटी मोटी बीमारियों का दोनों भाग, शत्रु रोग ऋण शत्रु का, और ये मिला तो ये अति मार्ग हो जाएंगे मिथुन लगन की कुंडली के लिए। अब गुरु जो है, अब गुरु देखें आप, गुरु को मैंने राउंड लगाया है, यानी इसको मैंने योग कारक बोला है। इसके लिए क्यों, जबकि हमें योग कारक की परिभाषा है कि सिर्फ 1, 5, 9 वही योग कारक होंगे, लेकिन मिथुन लगन की कुंडली के लिए 2 केंद्र भाव जो है गुरु को मिले हैं, और गुरु के लिए लग्नेश बुध जो है मित्र है। मैंने बोला सूर्य और गुरु के कोई ही इसकी मित्रता है, तो इसको 2 तो अच्छे भाव मिले और 2 जो एक और साथ में ये इसका मित्र है, तो ये इसका कभी बुरा नहीं चाहेगा। तो ये बुरा नहीं कहे, ठीक है। कुछ किताबों में या कुछ जगह आप पढ़ेंगे कि केंद्राधिपति दोष लगता है, लेकिन वो प्रैक्टिकली आप भी उसमें अभ्यास करें। हमें तो आज तक जितनी भी कुंडलियां हमने देखी है तो हमने इसका बुरा प्रभाव देते गुरु को, इस लगन में गुरु को और इनके लगनों में बुध को कभी ऐसा नहीं पाया है। तो इसलिए ये भी एक अभी अभ्यास का विषय है, तो इस पे हम चर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली जो हमने देखा है वो हमने देखा है कि बुध लगन में गुरु अच्छा फल करते हैं। तो शनि हमने देख लिया योग कारक हुआ, मंगल देख लिया मार्ग है, और गुरु तो इसमें अच्छा फल करेंगे ही। अब कर्क लगन देखें आप, अगर आपकी कुंडली कर्क लगन की है तो चंद्रदेव बने इस कुंडली के लॉर्ड, यानी चंद्रदेव क्या करेंगे, अब अपने मित्रों को अच्छे अच्छे पोर्टफोलियो देंगे, स्वाभाविक है। तो चंद्रमा ने अति मित्र मंगल को दिया, बनाया पंचमेश, और अति मित्र अपने गुरु को बनाया भाग्येश। तो ये 2-3 तो हो गए योग कारक है इस कुंडली के लिए। अब सूर्य मैंने ब्लू पेन से किया है, ये सम रहेगा, है तो मार्ग भाव का स्वामी, हम यहाँ पे इसको मार्ग लेते हैं, लेकिन ये इनके क्या है, ये इनके अति मित्र है। तो अति मित्र होने की वजह से जब जब भी योग कारक ग्रहों की दशाएं अंतरदशा आएंगी तो सूर्य भी क्या करेगा, अच्छा फल करेगा। हाँ, हो सकता है जब मार्ग ग्रहों की दशाएं अंतरदशा आए तो सूर्य कुछ कम फल करें, वो हो सकता है, लेकिन वैसे वो क्या है, लगन का मित्र होने की वजह से
लग्नेश का मित्र होने की वजह से अच्छा फल करने के लिए बाध्य रहेगा। अब इस कुंडली में अब देखो कि अभी हमने बुध की कुंडली देखी, मतलब लग्नेश बुध ने चंद्रमा को क्या किया, चंद्रमा को दिया ये वाला भाव, धन का भाव दिया। और जब चंद्रमा लग्नेश बने तो क्या हुआ, उन्होंने बुध को दिया व्यय वाला भाव, और दूसरा ये वाला, दोनों खराब भाव दिए, है ना। तो यानी क्या मतलब हुआ कि चंद्रमा बुध को फिर भी इतना वो नहीं मानता, क्योंकि बुध ने फिर भी जो है धन का भाव दिया। अभी अगर 6 नंबर कुंडली देखेंगे, 6 नंबर कुंडली में देखेंगे तो यहाँ फिर से बुध आएगा, यहाँ भी बुध लग्नेश, थोड़ा समझिए आप प्लीज इसको, ये इंटरेस्टिंग है। देखो बुध और चंद्रमा की आपस में क्या है, बुध व चंद्र दोनों आपस में शत्रु है, लेकिन बुध क्या करते हैं, बुध देव चंद्रमा को फिर भी अच्छा समझने की कोशिश करते हैं, पर या उनसे अच्छा व्यवहार करने की चाहते हैं। अब वो हमने कैसे देख लिया प्रैक्टिकली कि जब बुध को लगन, यानी जब ये राजा बना तो इसने बांटने थे सभी हाउस, तो जो है बुध ने चंद्रमा को यहाँ पे धन का दूसरा स्थान, मार्ग भाव बेशक है, लेकिन यहाँ से बहुत सारी चीजें अच्छी होती है, भाव मार्ग है, लेकिन ये जो है दुख स्थान नहीं है। तो चंद्रमा को दिया आय का, मतलब धन का भाव, धनेश बनाया यहाँ पे। और जब इस कन्या लगन इनको मिला, फिर ये बुध यहाँ पे बुध लग्नेश बने, तो इन्होंने यहाँ पे आय भाव चंद्रमा को दिया, यानी इन्होंने इसके साथ बुरा बर्ताव नहीं किया। जबकि जब चंद्रमा खुद लग्नेश बने, ये लॉर्ड बने इस कुंडली के, तो इन्होंने बुध को दोनों बुरे भाव दिए। तो हम समझ सकते हैं कि बुध चंद्रमा को इतना बुरा व्यवहार नहीं करना चाहता, क्योंकि चंद्रमा बुध के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करना चाहता। ठीक हो गया। तो ये एड इंटरेस्टिंग है, अगर आप इसको आराम से समझेंगे, बिना प्रेशर के समझेंगे, तो आपको लगेगा कि ये जो मैजिक जो वर्ड मैं यूज करता हूँ ये मैजिक है। आप और भी करें अच्छा, तो आपको और भी अच्छी अच्छी चीजें इसमें निकलेगी। तो हम यहाँ पहुंचे कि लग्नेश चंद्रमा ने बुध को क्या किया, दोनों खराब भाव दिए, और इसको इस कुंडली में ये क्या रहेंगे, मार्क रहेंगे। अब शुक्र महाराज इसमें ये भी मार्क होंगे, क्योंकि बेशक ये केंद्र के स्वामी है, लेकिन इसके लिए ये मित्र नहीं है। और दूसरे ये दोनों क्या है, इनको एक यहाँ का खराब स्थान मिला, एक केंद्र का मिला, और ये इसके मित्र नहीं है, तो ये मार्क कहलाएंगे। मंगल हमने पढ़ लिया, गुरु हमने पढ़ लिया, शनि भी इस कुंडली के लिए क्या रहेंगे, मार्क रहेंगे, क्योंकि शनि इनके मित्र नहीं है। और 6, 8, 12 का जो भी लॉर्ड होगा, अगर वो त्रिकोण का स्वामी, उसकी दूसरी राशि त्रिकोण में नहीं है, तो वो मार्क रहेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और ये बुध को जो है हमने पढ़ लिया, बुध इसमें मार्क है। अब आए सिंह। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा लिखा, ये जो लिखा है ये इन लग्नों का है, यहाँ को लिखा हुआ मैंने थोड़ा आपकी समझने के लिए सॉरी, यहाँ पे थोड़ा स्पेस नहीं था इसलिए लिख नहीं पाया, इनको मैंने फिर भी लिख दिया है कि योग कारक और मारक कौन से। अब अगर आपका सिंह लगन है, सिंह लगन इंटरेस्टिंग, आप कुंडली खोलें, अगर आपका सिंह लगन है तो क्या है, सिंह लगन देखते ही आपको समझ जाना चाहिए शेर की तरह। कैसा, सिंह लगन बिल्कुल जो है जिंदा दिल इंसान, जिसका लगन सिंह होगा कैसा होगा, जिंदा दिल इंसान। अच्छी बातें जो बता रहा हूं मैं कि मतलब वो जिंदा दिल होंगे। नेगेटिव बातों में क्या आएगा कि वो किसी की भी नहीं सुनेंगे। मतलब अगर ये महिला के लिए सिंह लगन आ जाए तो घर में उनका क्या चलेगा, उनकी सत्ता चलेगी, पति की नहीं चलेगी। क्योंकि क्या करेंगे, वो जो है डोमिनेट करके रखेंगे। जो भी सिंह लगन के जातक होगा, पुरुष हो चाहे स्त्री हो, दूसरे को डोमिनेट करके रखेंगे। तो क्या है, इंटरेस्टिंग है। आप हर एक लगन को देख लीजिए, ये द्वि स्वभाव लगन है, अभी हम पढ़ेंगे उस चीज को भी, बुध का। तो ये डिसीजन लेने में समस्या आती है इनको कि ना ये करूँ वो करूँ। जैसे मंगल मैंने बोला, बिल्कुल सेनापति की तरह काम करते हैं, बिल्कुल एक्टिव होके, फुर्ती स्फूर्ति तेज चलने वाले,
इस तरह से होते हैं। शुक्र मैंने आपको पिछले उसमें बताया था कि शुक्र क्या होता है, सौंदर्य का कारक है। जिसका वृष लगन होगा, लड़की का होगा तो अति सुंदर होगी, लड़के का होगा वो भी सुंदर होगा। तो आप इसको लगन देख के पहचान जाएंगे कि क्या होगा। ये चंद्रमा का है, मासूम, मन का अच्छा। इस तरह से जो है हम देखेंगे यहाँ पे, ये कर्क लगन चंद्रमा का है। सूर्य का मैंने आपको बता दिया, ये बुध का है। ये भी जो है क्या होता है, बुध। हाँ, बुध के लिए आप एक इंटरेस्टिंग, आप मतलब आप ये जो हम फलादेश में अब अच्छी मतलब टेक्निक्स भी सीखनी है हमने। तो बुध कन्या जिसका लगन होगा, आप कुंडली देखें, और अगर आपका कन्या लगन है या कोई भी जातक आपके पास कुंडली लेके आता है और उनका लगन कन्या हो, तो आप समझ जाएं कि वो क्या होंगे, यंग दिखेंगे आपको। बूढ़े उम्र उनकी ज़्यादा होगी लेकिन आपको यंग दिखेंगे। बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि आप तो भी बिल्कुल यंग हो, चाहे वो हो जाए 80 साल के भी, 100 साल के भी, फिर भी उनको मतलब अपनी एज के हिसाब से छोटे दिखेंगे। अब ये नहीं मैं कह रहा कि 100 साल के हो जाएंगे तो बच्चा दिखेंगे, ऐसा नहीं मैं कह रहा। मैं कह रहा कि अगर वो 40 साल के होंगे तो आपको 20 साल के लगेंगे, और अगर वो 60 साल के हो जाएंगे तो वो 40 साल के लगेंगे, तो यंग लगेंगे। पॉइंट ये है, अगर ये लगन लड़कियों के लिए मिल जाए तो वो क्या होता है, वो हमेशा जो है यंग यंग दिखती है, जो आमतौर पर चाहती हैं, जिस तरह स्त्रियां चाहती है कि यंग दिखें। तो अगर ये लगन होगा तो आपके साथ होगा, 100% होगा। आप अपनी कुंडली देखें और अगर ऐसा है तो आपको लग जाएगा कि यार हाँ ठीक है। सभी लोग तो मुझे बोलते हैं कि मैं, आप तो यंग हो, इतनी एज भी होगी फिर भी आप यंग दिखते हो, तो यानी आप इस लगन का कमाल है। ये मैंने बता दिया डोमिनेटिंग होंगे। तो अगर यहाँ पे सूर्य देव इसके लग्नेश बने, तो सूर्य देव ने अपने मित्र, अति मित्र कौन है इनके, मंगल और बृहस्पति। तो मंगल और बृहस्पति को दे दिया अच्छा पोर्टफोलियो। और अब मार्ग भाव में बने शनि, शनि इनके अति मित्र, ये अति शत्रु, तो उनको क्या बनाया, मार्ग, छठा भाव दिया, सातवां, दोनों खराब। तो ये बना दिए इन्होंने, छठा स्थान हमने बोला सीधा मार्ग। और ये चंद्रमा, अब चंद्रमा इनके मित्र है, लग्नेश के मित्र है, लेकिन रूल में ये फंस गए, 6, 8, 12 का स्वामी मार्ग होगा, चाहे भली ही वो लग्नेश का मित्र हो। तो यहाँ पे चंद्रमा, चंद्रदेव सूर्य के अति मित्र होते हुए भी द्वादशेष होने की वजह से यहाँ पे मार्ग फल करेंगे। अब यहाँ पे ये हमने शनि पढ़ लिया, गुरु हमने पढ़ लिया, मंगल हमने पढ़ लिया, शुक्र। अब शुक्र तो इनके वैसे ही शत्रु है, दानवगण है, ये देवगण है, तो इनकी दूसरी राशि यहाँ पे है, तो ये बनेंगे मारक, ये भी मारक वो देंगे। बुध की दूसरी राशि यहाँ पे, तो ये दोनों राशि, दोनों स्थान अच्छे नहीं है, तो ये भी बनेंगे मारक। तो हमने यहाँ लिखा है योग कारक ग्रह सूर्य, गुरु, मंगल, 1, 2, 3 मारक ग्रह। अब इसमें देखो बुध, शुक्र, शनि, चंद्र, ठीक है, इसमें काफी मारक ग्रह, सिंह लगन की कुंडली में काफी मारक ग्रह। देखो बुध मारक बन गया क्योंकि ये मारक भाव का, और इसका यहाँ का, इसको जो है स्वामी ग्रह बनाइए, और ये भी अशुभ भाव है और ये मारक भाव है। ये चंद्रमा द्वादश होने की वजह से गया, और ये शनि षष्ठेश होने की वजह से, और ये जो है शुक्र को ये अशुभ स्थान मिला, और इनके ये मित्र भी नहीं है, बेशक केंद्र में है, तो ये भी मार्ग रहेंगे। अब आए आप जो है कन्या लगन पे, तो कन्या लगन का स्वामी बुध, इसमें थोड़ी हम चर्चा कर चुके हैं। तो बुध लगन, बुध फिर से देखो, बुध ने जो है चंद्रमा को दिया यहाँ पे धन का भाव दिया, आय का, ठीक है, लेकिन ये रहेंगे मारक क्योंकि ये आपस में शत्रु है। सूर्य बेशक इनके मित्र है, लेकिन ये 12 इसके होने की वजह से ये भी मारक हुए, तो योग कारक बनेंगे यहाँ पे बुध, शनि और शुक्र। ये अपने मित्रों को ही देते हैं अच्छा पोर्टफोलियो, बुध, शनि व शुक्र। गुरु भी, गुरु क्यों बनेंगे, हमने बात करी थी कि ये जब बुध लगन, जब मिथुन लगन था तो गुरु के 2 केंद्रों के स्वामी बने थे। तो हमने बोला था ये लग्नेश के मित्र है और 2 केंद्र स्थानों के स्वामी है,
और 6, 8, 12 के कोई संबंध नहीं है, तो इसलिए ये क्या करेंगे, अच्छा फल करेंगे। भले ही ये केंद्राधिपति दोष यहाँ हो, केंद्राधिपति दोष अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन वो कोई ज़्यादा प्रैक्टिकली अभी देखने में नहीं आया उसका बुरे फल। अब यहीं पे ये बुध की ये आई, ठीक है, कन्या राशि, बुध इसके स्वामी, यहाँ पे भी ये 9, 12 केंद्र के स्वामी बने गुरु, तो इसलिए हमने गुरु को कहाँ लिखा, योग कारक में लिखा, क्योंकि 2 केंद्र भाव अच्छे भाव मतलब शुभ स्थान और लग्नेश के मित्र होने की वजह से क्या हुआ, योग कारक में लेंगे हम। मार्ग में लेंगे हम मंगल, क्योंकि 6, 8, 8 ये 1, 8 ये देखो मंगल, ये चंद्रमा यहाँ पे क्योंकि शत्रु है इनके, और सूर्य द्वादश होने की वजह से ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ये मार्ग हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने आसानी से समझ लिया। आपकी में से कोई भी लगन हो तो आप आसानी से पता चला सकते हैं कि मेरी जन्म पत्रिका में कौन कौन से मेरे ग्रह योग कारक है, कौन से मार्ग है, कौन से समग्रह हैं। और उस तरह से आपको अपना हम कुंडली अपनी देख सकते हैं कि जब जब भी योग कारक ग्रहों की दशाएं आएगी तो हमारे जीवन में उससे संबंधित, उसके कारकत्व से संबंधित सभी फल प्राप्त होंगे। और जब मार्ग ग्रहों की, भावों की बात नहीं कर रहा मैं, मार्ग ग्रहों की महादशा आएगी तो हमें खपते हुए ही नजर आएंगे हम। तो मतलब मार्ग का मतलब मृत्यु नहीं है, लेकिन क्या होगा, हमें परेशानियां, अधिक मेहनत करने से कम सफलता, इस तरह के चीजें देखने को मिलेगी। तो आशा है आपको ये सारी चीजें क्लियर होगी। अब हम अगले पार्ट में, पार्ट संख्या 10 में अगले लग्नों की 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10 का मतलब हो गया तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, अगले 6 लग्नों के बारे में, उनके भी मार्ग, योग कारक मार्ग पढ़ेंगे। फिर हमारा क्या होगा, ये फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम जो है फलादेश का अगला, जो फलादेश के काफ़ी नज़दीक पहुंचने वाले हैं अब हम, तो हम जो है एक एक करके जो सारी जो है आपको जितने भी इसके जो है प्रिंसिपल है और सारे जो भी है फलादेश से पहले हमें चेक करना होता है, वो आपको आसानी से मुझे आशा है कि समझ आ रहे होंगे। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।